भारत में तो पत्नियों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। एक से एक खतरनाक नीले ड्रम वाली देवियां निकल रही हैं। तुमने सुना नहीं भारत की न्यूज़ों को? अभी कल नई खबर आई, सोनम, देखो तो तुम कहानियां। हमारे जैसे अविवाहित पुरुष डरने लगे। पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगता था लव मैरिज सही है, अब दोनों ही बेकार लग रही। जब से ये राजा वाला कांड सुना है, बड़ा बेकार है। तो सुना आपने, लव मैरिज तो छोड़ो, अब अरेंज मैरिज से भी डर लगता है। ये कहना है बागेश्वर धाम सरकार का। ये कहना है दूसरों के डर भगाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। बागेश्वर बाबा की ये टिप्पणी राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद सामने आई है। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लगातार हो रहे ऐसे मामलों पर कटाक्ष करते हुए पुरुषों की चिंताओं को उजागर किया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया भी सोनम की आलोचना और तंज कसने वाली ऐसी रीलों से भरा पड़ा है, जिनमें पुरुषों पर इस हत्याकांड के नकारात्मक प्रभाव को दर्शाया गया है। वहीं बात अगर राजा रघुवंशी हत्याकांड की करें तो इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को धूमधाम से हुई थी। 29 साल के राजा ने सोनम से 7 फेरे लिए, ये सोचकर कि जिंदगी भर का साथ मिला, लेकिन किसे पता था कि शादी के महज 12 दिन बाद मेघालय के जंगलों में उनकी जिंदगी का अंत हो जाएगा। उनकी नई नवेली दुल्हन सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा पर हत्या का सनसनीखेज आरोप है। महज 7 दिन में इस चर्चित हत्याकांड का पर्दाफाश करने के लिए शिलोंग पुलिस की तारीफ हो रही है। सोनम ने राजा रघुवंशी को कैसे मारा, इसे लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। एक दावा तो राजा का भाई सचिन ही कर रहा है, जिसमें वो कहता है कि फिल्म हमराज से प्रभावित होकर सोनम ने राजा को मारने की साजिश रची। सोनम रघुवंशी ने भी ठीक वही तरीका अपनाया था और 4 लोगों के साथ मिलकर उसने राजा की हत्या कर दी। फिल्म हमराज में अमीषा पटेल ने जैसा किया, सोनम रघुवंशी ने भी ठीक वही तरीका अपनाया था और 4 लोगों के साथ मिलकर उसने राजा की हत्या कर दी थी। सर हमें संपर्क करती तो उसको हम छोड़ते क्या? सबसे पहले हम उसको पेश करवाते। हमें तो पता ही नहीं था कुछ भी क्या है क्या नहीं, लेकिन जो चीज़ें हुई ना वो अचंभ पेचीदा चीज़ है। उस लड़की में कितनी हिम्मत है कि वो इंदौर आके भी चली गई। इतनी बड़ा घटनाक्रम करना आसान नहीं होता है, तो आप लगता है कहीं से इन्होंने सीखा है, कुछ किया है, क्या है? हाँ, एक मूवी देखोगे अपना हमराज। हमराज के अंदर एक सीन था कि उसकी शादी होती नहीं, उसकी बीवी उसको बोलती कि मेरा उपास है, मैंने मांग करी थी कि इस लड़की को मतलब मांग करी थी कि उसके बाद अपनी ज़िंदगी जी आगे की स्वागत बाद में बनाएंगे, और बाद में आकर उसको वहाँ जाकर मार देती है। आज वही हमारे साथ भी हुआ है। क्योंकि ऐसा कहा गया था कि राजा से कि जो भी राजा से नहीं कहा था, जैसे कि राजा का जो दोस्त थे उनने बताया गया कि राजा को उसने ऐसा बोला था कि मेरी मांग थी कि अपन दर्शन करेंगे, उसके बाद अपनी ज़िंदगी आगे की अच्छे से जिएंगे, कि अपन दोनों मंगल मंगली हैं। तो राजा भी उस चीज़ों में आ गया था। वहीं सोनम का भाई गोविंद राजा रघुवंशी की मां से मिलने पहुंचा। इस दौरान दोनों भावुक हो गए। राजा रघुवंशी की मां ने कहा, गोविंद ने कहा कि सोनम को फांसी पर लटका देना चाहिए। उसे राजा के लिए दुख है, सोनम के लिए नहीं। गोविंद की कोई गलती नहीं है। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं, आप उनको लगता है वो राजा के लिए दुखी थे, वो जी राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है। वो गोविंद की कोई गलती माता जी आपको? गोविंद की कोई गलती। वहीं सोनम के भाई गोविंद ने उससे रिश्ता तोड़ने तक की बात कही है। गोविंद ने कहा, हमने सोनम से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। वह खुद को निर्दोष बता रही है, लेकिन हम राजा के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। मेघालय पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। अब इस केस में आगे क्या होता है ये देखना अभी बाकी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।